वक्त आ गया है मुल्क आइन के मुताबिक चले। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी तहत की मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग के वकला से कल दलाइल तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन को सुन्नी तहत काउंसिल की मौजूदा हैसियत पर भी मामलत की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने हिदायत की कि तीसरा दिन नहीं देंगे, दलाइल मुख्तसर रखिएगा। जवाब ये है, आइन ये कहता है, नॉट कि मेरी मर्जी है या मुझे पसंद है। कि एक सेकंड ठहर जाइए ना, ऐसे आप आगे ना चले ना। इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई हैं क्योंकि आइन पे अमल नहीं होता है। अगर आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहे ये मेरे मेंबरान हैं और हमारे सामने दूसरी पिटिशन हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कहें ये मेरे मेंबरान हैं, फिर हम क्या करें? हम टॉस करेंगे। पीटीआई ने खुद अपना कत्ल किया, नजरियाती में गए और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए, दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों के केस की बराह रास्त समाअत। अदालत के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस ने कहा हम आइन और कानून के मुताबिक बात सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से ज्यादती की। हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़ेह है, आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं कर सकता। आइन पर अमल न करके इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। याद रखें, इंतखाबात की तारीख हमने दी थी, इलेक्शन रुकवाने की कोशिश पीटीआई ने की। चेयरमैन पीटीआई बतौर वज़ीर आज़म भी इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज होते रहे। चीफ जस्टिस बोले इंतखाबात कराने के लिए पीटीआई को साल भर की तारीख दी गई या तो फिर कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दें। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि जिसको प्लेइंग लेवल फील्ड मिली हो वो हमारे सामने आई ही नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, इलेक्शन कमीशन भी गए। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा के दलाइल चीफ जस्टिस ने टोक दिया, कहा बार बार सुप्रीम कोर्ट का ना कहें, रजिस्ट्रार के पास जुडिशल पावर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह करे तो हम क्या कर सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले कि रजिस्ट्रार के एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील क्यों दायर नहीं की। The Constitution says unless the Election Commission has objection and issues you a notice कि आपकी enlistment खत्म कर दे, लेकिन वो आज भी आपको एक enlisted political party मांगती है। इलेक्शन कमीशन आज भी पीटीआई को सियासी जमात मानता है। जैसे अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स कहा कि ऐवान को नामुकम्मल नहीं छोड़ा जा सकता। मेरी नज़र में ऐवान को मुकम्मल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन वोटर के हुकूक का मुहाफ़िज़ होने के बजाय मुखालिफ बन गया। मखसूस नशिस्तें किसे मिलनी है, ये इलेक्शन कमीशन को तय करना है। हमारे होते हुए भी बुनियादी हुकूक पामाल हुए, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। जिसका ये हक है उस पार्टी को ये सीटें मिलेगी, जिस पार्टी के वोटरों ने उस पार्टी को वोट दिया है। यही हमारा मुतालबा है। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये हमारी सीटें हमारी बहनों को और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। मखसूस नशिस्तें हमारी पार्टी का हक है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा किसी पार्टी को इसी की जीती सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। उम्मीद है हमें हमारी 77 सीटें मिलेंगी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करेगा। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक आईनी कुर्सी संभाली हुई है। एपेक्स कमेटी ने फैसला कर लिया। एपेक्स कमेटी क्या है? सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस अपने थानों में बंद हो जाती है। इस वक्त मुल्क में रियासत की रिट न होने के बराबर है। ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन आदम इस्तेहकाम साबित होगा। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं रियासत बेरहम हो चुकी, अवाम को अपना दुश्मन समझती है। एस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को ख़त्म करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस थानों में छुप जाती है। आइन पर अमल नहीं होगा तो अवाम की रियासत से वफादारी की कोई जमानत नहीं देगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन इत्तेहाद बनाने से पहले हमसे मुशावरत होती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती।
अभी तक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं। जब ऑपरेशन का प्लान सामने आए तो बात होगी, बातचीत के बगैर कुछ भी नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं बानी PTI से पॉलिसी पर बात हुई, मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन पहली बात मैंडेट चोरी और फॉर्म 47 की होगी। साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा को पागल करार देकर जान नहीं छूट सकती। वफाकी काबीना का इजलास कल तला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में मुल्की मजमूई अमन व अमान और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक का इम्कान। कराची में शदीद गर्मी, लेकिन मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ बारिश। गडाब, बहरिया टाउन, DHA, नूरियाबाद में बादल बरस पड़े, लेकिन वहीं से कहीं और निकल गए। कराची पर आग की बारिश, पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड, शिद्दत 48 डिग्री महसूस हुई। हीट वेव कल भी जारी रहेगी, पारा 40 डिग्री रहेगा। समंदरी हवा भी मुअत्तल रहेगी। बलूचिस्तान की गर्म हवाएं शहर को मज़ीद सुलगा रही हैं। कराची में रवा माह बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमे मौसमियात ने बुरी खबर सुना दी। कराची की हीट वेव शहरियों पर कहर, बनकर टूटने लगी। दर्जनों अफराद बुखार और डिहाइड्रेशन का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गए। तिब्बी माहिरीन की एहतियात की हिदायत, कहा कि पानी और एम्पूल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। 11 बजे से शाम 4 बजे तक घरों से ना निकलें। सर दर्द, बुखार या चक्कर आने की सूरत में फौरी करीबी अस्पताल जाएं। कराची से पेशावर तक मुल्क भर में शदीद गर्मी। लाहौर, सरगोधा, गुजरावाला में पारा 42 डिग्री को छू गया। रहीम यार खान, फैसलाबाद, मुल्तान में दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। सक्कर, हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर अजला में पारा 42 डिग्री हो गया। मुल्क भर में शदीद गर्मी में घंटों की तवील एलानिया खैर एलानिया लोड शेडिंग। पेशावर में 4 से 6 घंटे बिजली गायब। नवाही इलाकों में 12 से 18 घंटे बिजली बंद। मुल्तान में 9 RC फीडर फनी खराबी के बाइस बंद। फैसलाबाद में बिजली की सप्लाई मुतासर। कराची का बुरा हाल, 24 घंटों में ढाई घंटे के लिए 4 बार बिजली जाती है। कोई पुरसान हाल नहीं। शहरी बिलबिल आ गए, गर्मी से बेहाल। एहतजाज करते सड़कों पर आ गए। मलीर काला बोर्ड पर एहतजाज, गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरीन की बिजली पानी की अदम फराहमी पर नारेबाजी। मेयर कराची के जेर सदारत बल्दिया उस्मा कराची का बजट इजलास। सिटी कौंसिल के इजलास में अपोजिशन की हंगामा आई। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अरकान एक दूसरे से लड़ पड़े। म्यूनसिपल यूटिलिटी सर्विस नामंजूर के नारे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, डिक्टेटर नहीं हूँ। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन भी उनसे तंग है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हर डिवीज़न में मरियम की दस्तक की 65 सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। ये सर्विसेज 14 अगस्त से शुरू होंगी। पुलिस, रेवेन्यू, बल्दियात, एक्साइज, TMA, डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत दीगर महकमों की सर्विसेज दस्तक के जरिए मैसर होंगी। चेयरमैन PCB का डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने का फैसला। म्यारी डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग देने के लाहेमल की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी ने कहा, क्लब से कौमी सतह तक तसलसल के साथ टूर्नामेंट कराए जाएं। बेहतरीन कोचेस नए टैलेंट की तरबियत करके सलाहियतों में निखार पैदा करें। क्रिकेट के फ़रोग के लिए तीनों फॉर्मेट के टूर्नामेंट कराने का फैसला। डॉक्टर्स की गफलत या कुछ और। हैदराबाद के भटाई अस्पताल में 20 साल लड़की दौरान ऑपरेशन जाँ बहक बुरसा का एहतजाज। कहते हैं बच्ची के सीने में छोटी सी गिल्टी थी, जुमे से अस्पताल में दाखिल थी। आज मामूली ऑपरेशन था। ऑपरेशन में बाद बताया गया लड़की को होश नहीं आ रहा, जिसके बाद डॉक्टर्स ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। एहतजाज के दौरान डॉक्टर मौके से फरार। अस्पताल के MS का कहना है कि गफलत हुई तो कार्रवाई लाजमी होगी। पुलिस मौके पर पहुँच गई। वाक़े की तहकीकात जारी।
सानिया मदीन में मुलविस गिरफ्तार अफराद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने 40 मुल्ज़िमान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। रवां साल हज के दौरान 1301 हाजी दम तोड़ गए। सऊदी वजारत सेहत का बयान, कहा ज्यादातर अमवात गर्मी में पैदल चलने के बायस हुई। जांबाहक अफराद में बड़ी तादाद बीमार मौमर अफराद की थी। जांबाहक अफराद में 83% गैर रजिस्टर्ड आज़मीन हज थे। इसराइल के गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मरकज़ पर बमबारी, पानी और खुराक लेने आने वाले मुतअद्दिद अफराद शहीद। इसराइली टैंकों गज़ा के सेफ जोन में घुस गए। शुमाली गज़ा के अस्पताल में मजीद 2 बच्चे भूख से दम तोड़ गए। मरने वाले बच्चों की तादाद 31 हो गई। गज़ा में जारी जंग के दौरान 21,000 बच्चे लापता। कई मलबे तले दबे हैं, कई गिरफ्तार हैं और दर्जनों इज्तिमाई कब्रों में मदफून हैं। गज़ा में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद बढ़ने लगी। इसराइल के दुश्मनों के ताक़ुब में अब गज़ा से लबनान जाएंगे। लबनान में कार्रवाई के लिए इसराइली वज़ीर आज़म का इशारा। लबनान में तबले जंग बजने का खतरा। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं हमास से शदीद लड़ाई का मरहला ख़त्म हो रहा है, अब लबनान को निशान बनाएंगे। गज़ा की पट्टी से हमास का कंट्रोल ख़त्म होने तक जंग जारी रहेगी। रूस के इलाके दागिस्तान में यहूदी और ईसाई इबादतगाहों पर हमले, 15 अफराद जान से गए, दर्जनों जख्मी। नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2 गिरजाघरों और यहूदी इबादतगाहों की इमारतों को आग लगा दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावर मारे गए। ग्लोबल वार्मिंग के बदतरीन असरात, कुरे अर्ज़ शदीद गर्मी की लपेट में। अमरीका में गर्मी की लहर, शुमाली जनूबी रियासतों में हीट वेव अलर्ट जारी। 10 करोड़ से ज़ायद अफराद बराह रास्त मुतासर। वाशिंगटन DC से न्यूयॉर्क तक शदीद गर्मी। वाशिंगटन का पारा 37 डिग्री से तजावुज़ कर गया। न्यू जर्सी में भी शदीद गर्मी का राज। इंग्लैंड में गर्मी की लहर, वार्निंग जारी कर दी गई। इंग्लैंड और वेल में तेज धूप, रातें भी गर्म। श्रेणियों को घरों में रहने की हिदायत। शदीद गर्मी से हेल्थ और केयर सेक्टर पर दबाव पड़ने लगा। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। अमेरिका ने पहले खेलते हुए 115 रन बनाए। इंग्लैंड ने भी बगैर किसी नुकसान के सिर्फ 58 गेंदों पर हदफ हासिल कर लिया। इंग्लैंड की ग्रुप 2 में पहली पोजीशन। जोस बटलर का बल्ले से लाठी चार्ज। 5 गेंदों पर 5 छक्के, 38 गेंदों पर 83 रन बनाए। 7 छक्के, 6 चौके भी लगाए। क्रिस जॉर्डन की अमेरिका के खिलाफ हैट्रिक। 1 ओवर में 4 विकेटें। T20 में 1 ओवर में आउट करने वाले 5वें बॉलर बन गए। इंग्लैंड के बाद जनूबी अफ्रीका की भी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एंट्री। जनूबी अफ्रीका 10 साल में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचा। वेस्ट इंडीज़ की टीम मेगा इवेंट से नॉकआउट मैच बारिश से मुतासर। प्रोटीज के डकवर्थ लुइस कानून के तहत 3 विकेटों से कामयाबी। जनूबी अफ्रीका ने 123 रन के हदफ 5 गेंदों के कबल पूरा कर लिया। 3 विकेटें लेने पर तबरेज़ शम्सी मैन ऑफ द मैच करार। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज भारत और ऑस्ट्रेलिया में जोड़ पड़ेगा। अहम मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। मैच मंसूख होने की सूरत में भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। अफगानिस्तान के सेमीफाइनल खेलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। यूरो हंगरी कप, हंगरी के स्कॉटलैंड के खिलाफ ड्रामाई जीत। स्कॉटलैंड को 1-0 से शिकस्त। नॉकआउट मरहले से बाहर। इंजरी टाइम के आखिरी लम्हात में सेवपोत में फैसला कुन गोल किया। जर्मनी और स्विट्जरलैंड का मैच 1-1 गोल से बराबर। ग्रुप ए में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। फिल्मों के सुल्तान राही की सालगिरह। सुल्तान राही ने मौला जट समेत सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सुल्तान राही को 150 से जायद फिल्मी अवार्ड से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।